अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम 3 अल्लामा इकबाल रोड पर जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल के घर जावेद मंजिल पर मौजूद हैं। ये अल्लामा इकबाल शायर मशरक़, अस्रार खुदी और रमूज़ बेखुदी के तर्जमान उनका घर है। अब इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया जा चुका है। ये अल्लामा इकबाल रोड पर रेलवे हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने बिल्डिंग मौजूद है। रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये बहुत एक तारीखी इमारत है। यहाँ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। ये बिल्डिंग वो कि 1935 में मुकम्मल हुई और अल्लामा इकबाल को तकरीबन 3 साल यहाँ रहने का अल्लाह ताला ने वक्त दिया। 1977 में ये इमारत गवर्नमेंट की तहवील में आ गई और 1984 में बाकायदा तौर पर इसे कौमी वर्सा करार देकर म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया और पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर अब ये इमारत मौजूद है। बहुत खूबसूरत इमारत है। 1935 में मुकम्मल हुई थी। अब इस इमारत के अंदर चलते हैं और आपको अल्लामा इकबाल की मौजूद कुछ आम तरीन अशिया, चीज़ें, अक़वाल और हाथ से लिखे हुए नुस्खे दिखाते हैं। जावेद मंजिल का जो आजकल एक म्यूज़ियम है, इसका बैरूनी यानी अल्लामा इकबाल रोड की तरफ जो अहाता है, या आजकल तो ये एक बना हुआ है लॉन। यहाँ सामने इस छोटे से चबूतरे के ऊपर अल्लामा इकबाल का स्टैचू लगाया गया था, जो बाद में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उतार दिया गया। ये सारी मेन बिल्डिंग है। कहा जाता है कि ये बिल्डिंग तकरीबन 7 कनाल ज़मीन पर बनाई गई थी और बहुत खूबसूरत थी। अंग्रेज़ों के तर्ज़ तमीर के मुताबिक इसे तमीर किया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं जनाब अल्लामा इकबाल के जावेद मंजिल पर और ये उनका एक वो घर था जो उन्होंने 1935 में बनाया था और इसका नाम दिया था जावेद मंजिल। जावेद उनके बेटे का नाम था, उसकी बुनियाद पर इसका नाम रखा गया। आजकल ये आसारे कदीमा यानी पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर ये महकमा इसे होल्ड करता है और इसके तमाम इंतजाम शाम ये महकमा करता है और ये कौमी वर्सा करार देकर इसको महफूज किया गया है। और आजकल ये एक म्यूज़ियम है। यहाँ अल्लामा इकबाल की तमाम ज़िंदगी की हाथ लिखी हुई तहरीरें, अशिया और कमरों के अंदर मौजूद बिस्तरे और उनके टेबल और उनकी कुर्सियाँ सब यहाँ पर मौजूद है। जावेद मंजिल आजकल अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम है, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रूरी मालूमात यहाँ पर दर्ज है। इस जावेद मंजिल के बैरूनी सतह पर पहले नंबर पर मस्जिद आती है, उसके बाद दफातर हैं, ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है और म्यूज़ियम की मेन इमारत है। 1984 में जब ज़िया-उल हक़ के दौर में अल्लामा इकबाल की इस जावेद मंजिल को बाकायदा एक म्यूज़ियम की शक्ल में कौमी असासा करार दे दिया गया, तो ये एक यादगार तमीर की गई थी और इस दिन सदर पाकिस्तान ज़िया-उल हक़ के हाथों से इस इमारत का इफ्तिताह हुआ था। ये अल्लामा इकबाल के उस वक्त मुसलमानों के नाम पैगाम होते थे और तस्वुर पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, उसके बारे में यहाँ थोड़ा जिक्र मौजूद है। ये जावेद मंजिल की थोड़ी तारीख़ मौजूद है कि इस जावेद मंजिल का कुल रकबा तकरीबन 7 कनाल है। अल्लामा इकबाल ने 1934 में ख़रीदा और मकान की तमीर 1935 में मुकम्मल हुई। अल्लामा इकबाल अपनी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 तक यहाँ मुकीम रहे।
बरसगीर में इस्लामी रियासत के क़याम से मुतल्लक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल के क़ायद आज़म का नाम खतूत इसी गार से तहरीर किए गए। जवेद मंजिल के बैक साइड पर एक लाइब्रेरी कायम की गई है जो हुकूमत पंजाब के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करती है। इसमें वो तमाम किताबें जो अल्लामा इक़बाल की हैं और जो उनके हवाले से लिखी गई हैं वो रखी गई हैं। लाइब्रेरी बनाई गई है, ये इसकी एंट्रेंस है, ये अंदर तक अल्लामा इक़बाल म्यूज़ियम के बैक साइड पर लाइब्रेरी के साथ ही एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। यहाँ स्टेज है, इसके सामने 6 लाइनों में चेयर लगाई गई हैं। आइए नाज़रीन, आपको अल्लामा इक़बाल के जवेद मंजिल के अंदर लेकर चलते हैं। आजकल ये इसका मेन गेट है। इसके मुख्तलिफ़ कमरों को अल्लामा इक़बाल की मुंतखब अशिया के साथ सजाया गया है। सबसे पहले आप देखें कि ये वो जगह है जहाँ अल्लामा इक़बाल नमाज अदा किया करते थे। ये जाए नमाज है, जहाँ मुसल्ला है। हज़रत अल्लामा इक़बाल के स्वाने इक़बाल ये आप देख रहे हैं, ये इन बोर्ड पर तहरीर है। अल्लामा इक़बाल के वालिद मोहतरम और वालदा की तस्वीरें दीवार पर आवेज़ा हैं। ये इक़बाल मंजिल का जो आजकल जो अल्लामा इक़बाल म्यूज़ियम है उसको वो कमरा है जहाँ अल्लामा इक़बाल के हाथ के लिखे हुए नुस्खे, शायरी की किताबें शीशों में महफूज की गई हैं और यहाँ मौजूद हैं। ज़्यादातर अल्लामा इक़बाल का कलाम जो है वो फ़ारसी में मौजूद है, लेकिन ज़रबे कलीम, बांगे दरा, अरबान हजाज और बाले जबरील के नुस्खे उर्दू में तहरीर किए गए हैं। ये हज़रत अल्लामा इक़बाल के असनाद हैं जो उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मिली। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मिले हुए असनाद इस शो केस में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, इस कमरे में भी अल्लामा इक़बाल के कुछ हाथ से लिखे हुए नुस्खे हैं, तहरीरें हैं जो यहाँ मौजूद हैं। इस्लामी फ़लसफ़ा में वक्त का मसला अल्लामा इक़बाल का एक अधूरा मज़मून। मोहम्मद अली एक फ़ारसी नज़म, मनाजात, जवेद नामा से इक़्तिसाबात। इन शोकेसेस में अल्लामा इक़बाल के हाथ से लिखे हुए और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से जो सुबासनामे वो लिखे गए हैं। ये नादर अशिया यहाँ पर
इस सेक्शन में रखी गई हैं। ये एक ख़त है जो अल्लामा इकबाल के हाथ से लिखा गया है। ये बहुत ही नायाब चीज़ों पर मुश्तमिल कमरा है। यहाँ पर मुसव्वर अब्दुर्रहमान चुगताई में अल्लामा इकबाल के अशार की तशरीह ये ख्वातीन हज़रात इकबाल मंज़िल सियालकोट का ये एक मॉडल रखा गया है इस कमरे में। ऊपर हज़रत अल्लामा इकबाल की जवानी की तस्वीर है। इसके अलावा ये देखें दूसरा मॉडल स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट का यहाँ रखा गया है। यहाँ अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके आगे एक तीसरा मॉडल है जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का है, जहाँ आला तालीम अल्लामा इकबाल ने यूरोप जाने से पहले हासिल की। ये ख्वातीन हज़रात अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी सबसे अहम पहलू जो हो सकता है कि कुछ लोगों से छुपा हुआ हो, वो ये था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 3 शादियाँ की थी। पहली बीबी का नाम था करम बीबी, दूसरी बीवी का नाम था मुख्तार बेगम, ये उनकी तस्वीर है, और तीसरी ज़ौजा मोहतरमा सरदार बेगम है जो अल्लामा इकबाल की तीसरी बीवी थी। ये इस कमरे में अल्लामा इकबाल के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, कोट हैं, ग्लव्स हैं, वास्कट है, इसको शोकेस में महफूज किया गया है। ये वो टोपियाँ हैं जो अल्लामा इकबाल पहना करते थे। ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल एक बहुत खूबसूरत और पुराना ईरानी कलीन है। ये कपड़े भी अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में आते थे जो आप यहाँ देख रहे हैं। ज़्यादातर धारीदार कमीज़ें हैं जो अल्लामा इकबाल इस्तेमाल करते थे। अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल सोने की अंगूठियाँ, चश्मा, कलाई की घड़ी और दांत के बटन इस्तेमाल करते थे। ये एक संगे मरमर का बना हुआ राखदान एशट्रे थी। बैंक के हिसाब किताब की बुक है। इसके अलावा इस्तेमाल होने वाली स्टैम्प है और उनके ज़ेरे इस्तेमाल बटुआ था। ये नाज़रीन सबसे आम जगह। अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऊपर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है और नीचे ये कमरा है। इस कमरे से आखिरी कमरे तक खुद लोगों को आने जाने के लिए एक रास्ता बना दिया गया है ताकि लोग चीज़ें देखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। ये वो अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल शेविंग किट थी जो वो इस्तेमाल करते थे, और सामने शीशा था जिसमें वो देखकर अपनी शेव वगैरह किया करते थे। इसी कमरे की दूसरी तरफ अद्वियात जो अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की, दूसरी तस्वीर हैं, सरदार रास मसूद हैं, नादिर शाह वाली अफ़गानिस्तान की साथ तस्वीर है, और कोने पर रखी हुई एक अलमारी है जिसमें उस वक्त की नादिर किताबें
जो अल्लामा इकबाल इस्तेमाल करते थे। इस बेड चारपाई के नीचे एक बिस्तरा, एक तकिया और एक चादर जो अल्लामा इकबाल इस्तेमाल किया करते थे, साथ शूज़ हैं और एक वो जो उगालदान था जहाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल था। इस कमरे में जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल कुर्सियाँ, कुछ तस्वीर हैं। और ये वो कमरा था जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं, यहाँ अल्लामा इकबाल बैठा करते थे। आजकल ये म्यूज़ियम का एक कमरा है। ये ख़वातीन हज़रात, इस कमरे की एक और भी तारीख़ी अहमियत है। जब 26 मई 1936 को क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना के साथ अल्लामा साहब की इधर ही मुलाकात हुई थी। इधर ही फिर अल्लामा इकबाल साहब ने उनसे कहा था कि आपके अलावा मुसलमानों के पास कोई लीडर नहीं है, लिहाजा आप मुस्लिम लीग की तहरीक को आगे लेके जा सकते हो। उसके बाद फिर अल्लामा साहब के कहने पर क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तहरीक को आगे बढ़ाया। जी ख़वातीन हज़रात, अब हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के डाइनिंग रूम में दाखिल हो रहे हैं। ये लगा दिए बैरियर और रास्ता बना दिया ताकि लोग इन चीज़ों को ख़राब ना करें, लेकिन आप देखते हैं यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, बहुत खूबसूरत काले रंग का, इस पर पॉलिश की गई है। और ये एक ड्रेसिंग टेबल है। अगर आप गौर करें तो इस तरफ अलमारी में उनके ज़रिए इस्तेमाल जो चीनी के बर्तन थे वो भी रखे गए हैं। ये बड़ा स्पेशल कमरा था डाइनिंग रूम, और ये सारा फर्नीचर उसी दौर से यहाँ मौजूद है। इसे डाइनिंग रूम कहा जाता था, तवाम गाह कहा जाता था। इसमें ये इस तरफ दूसरे बर्तन हैं जो अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में रहते थे या इस घर के इस्तेमाल में रहते थे। ये ख़वातीन हज़रात, अब तवाम गाह से हम सीधे बाहर जाते हैं और इस तरह से हमारा इकबाल मंजिल का सफ़र मुकम्मल होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, बराए करम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसके साथ हम आपसे खुदा हाफ़िज़ कहते हैं और फिर किसी अच्छी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।